इंडिया में उड़ीसा के पुरी राज्य में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस की बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स और बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथ धाम। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पे तो आ ही चुके हैं वहाँ लोग भगवान के होने ना होने पर सवाल उठाने लगे हैं। और यही सवाल मैं आपसे इस वीडियो के बाद में पूछूंगी। आइए देखते हैं। जहाँ हर मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती है, तो वहीं जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी है। ऐसा क्यों? आइए मैं बताती हूँ। 3102 BC में ज़हारा नाम के शिकारी ने शिकार करते समय गलती से अपना तीर श्री कृष्ण के पैरों पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। ज़हारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ। लेकिन जब उनकी चिता शांत हुई तो ज़हारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। ज़हारा को ये समझ नहीं आया था कि ये है क्या, तो उसने वह उठाया और उसे बेचने निकल गया। इतना तो दूर किसी से हाथ भी नहीं लगाया। आखिर में हार मानकर ज़हारा ने उस चीज को एक लकड़ी पे रखा और पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने उन्हें समुद्र में एक डुबकी लगाने को कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें मैं मिलूंगा। उस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा समुद्र में डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते समय राजा को थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखाई दिया। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। राजा ने बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने उस काश्तकार से एक शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि इस मूर्ति को बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए। उन्होंने कहा कि उन 21 दिन में ना ही मेरे से कोई बात करे, ना ही कोई मिले और ना ही मेरे कार्य में कोई विलंब पैदा करे। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ और रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि भूख प्यास से शायद काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति का काम चल रहा था उस दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उन्होंने ये देखा कि वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थीं: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ की मूर्ति में मेटल वाली चीज़ भी रखी गई थी, जो कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एशियन एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियरली सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने ये पढ़ा ही है कि दैट स्टोन्स आर मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए द आइडल्स ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल मेड अप ऑफ वुड। सिर्फ ये ही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस टॉप साइंटिफिकली उस मूर्ति में होता है। इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है कि द वर्ड्स गेट डिप्लीटेड विद टाइम, और इसीलिए उसे बदलने की ज़रूरत होती है। पर उसको बदलने का भी प्रोसेस इसी की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है, उस दिन मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के मेन पंडित के आंखों पे पट्टी और हाथ में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये शर्मनी करी है, उनका कहना है
कि हमने इस चीज को कभी देखा तो नहीं है, लेकिन इस चीज को ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं। इसे हाथों में पकड़ने से ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना ये भी जाता है अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पे पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो कि साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसा कि हमें पता है जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है, तो झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे आज तक इसे कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पंडित 2 से 14 फीट ऊंचे लगे झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए प्रसाद बनाया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान का चमत्कार छिपा रहता है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। और जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है और कहते हैं आज तक इस मंदिर में एक भी प्रसाद का दाना ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। और ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है, लेकिन उससे भी बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग में एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखकर उनमें प्रसाद बनाई जाती है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाला बर्तन में प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन में प्रसाद बनता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही आखिर में सबसे नीचे वाले बर्तन में प्रसाद बनता है। हाँ, मुझे पता है आपको भी इस समय कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन ये सच है, इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया होगा? क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर के डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी, बट इट इज ट्रू। जगन्नाथ पुरी टेम्पल के डोम्स की शेडो कभी बनती ही नहीं है, कभी भी एंड एनी टाइम। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का लॉजिक अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। द मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसा कि हमें पता है कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर एंड कुछ एरियाज नो फ्लाई जोन होते हैं, यानी प्लेन्स, ड्रोन्स, कोई भी मैन मेड ऑब्जेक्ट वहाँ उसके ऊपर से नहीं उड़ता। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है ना। पर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ कुछ ऐसा है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं। और इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एरोप्लेन, इवन कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है। आपने देखा होगा ना कभी कभी बड़ी बड़ी डोम्स पे या बिल्डिंग्स पे पक्षियों को बैठा हुआ। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा द बर्ड नॉट रेस्ट ऑन द डोम। आप कभी भी किसी पक्षी को जगन्नाथपुरी के टेम्पल में उसके डोम पर कभी भी नहीं बैठे हुए देखेंगे। पर कंफ्यूज कर देने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना है। सुदर्शन चक्र, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनका नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु आस्था और अपना प्यार भगवान के लिए लेके आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवाकर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी गई थी जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो फारसी है और हिंदू नहीं।
और उन्हें अपना सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ ये ही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिंथोन को भी जगन्नाथ टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं हैं। उनके लिए अरेंजमेंट की गई थी और दर्शन बाहर से ही करवाए गए थे। 12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 का चढ़ावा भी चढ़ाया। ये मंदिर में चढ़ाया गया अब तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है, पर फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है, इसीलिए उन्हें भी दर्शन बाहर से ही करने पड़े। हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। ये सनातन धर्म है और अब हमें धर्म को बचाना है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती है। ये 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को ग्रह से निकालकर रथ में यात्रा कराई जाती है। माना जाता है कि ये यात्रा इसीलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच जाकर प्रजा के सुख दुख को भगवान खुद देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ हर साल होती है। जगन्नाथपुरी के मंदिर की मिस्ट्रीज यहाँ पे खत्म नहीं होती। और भी कई सारी कहानियाँ हैं जो कि आप नहीं जानते, जैसे हर साल भगवान का 15 दिन के लिए बीमार पड़ना और उन 15 दिनों में भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अब हम इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।